महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्राचीन काल में हमारे यहाँ बड़ी ही अच्छी गुरुकुली शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, जो कि अब लुप्त होती जा रही है। वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति मनुष्य के अंदर, बच्चे के अंदर दोनों प्रकार की चीजें डालने का प्रयास किया करती थी, संस्कार के साथ साथ ज्ञान भी। परंतु आजकल की जो शिक्षा पद्धति वो इतनी विनाशकारी हो गई है कि वो बच्चों को किताबी ज्ञान तो देती है, लेकिन नैतिक ज्ञान देना भूल जाती है, जिससे बच्चे अपने जीवन में चोर, बदमाश, डाकू, डकैत बन रहे हैं। यदि उन्हें नैतिक शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि जीवन क्या होता है, अस्मिता क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है। आज बच्चे पैसे के लिए इतने पागल हो गए हैं, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी उन्हें पागल कर चुकी है पैसे के लिए, कि बच्चे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं पैसे के लिए, अपना ईमान बेचना चाहते हैं, अपना स्वाभिमान बेचना चाहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में अपनत्व को समझने वाले बच्चे थे। अब वो चीज लुप्त होती जा रही है। ये समाज के लिए महाविनाशकारी है। आज फिर मैं कहूंगा कि आप लोगों को आगे आके खड़ा होना होगा और देश में नए गुरुकुलों की स्थापना करनी होगी। मैं प्रयास करता हूं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कि अपने गुरुकुल तो है ही, अन्य गुरुकुलों में भी बच्चे पहुंचे। उसके लिए हम ज़्यादातर काम भी इस पे करते हैं, वीडियोस वगैरह भी हमारी आती रहती हैं। फिर लोगों ने हमसे पूछा कि आचार्य जी, हम दिल्ली में रहने वाले हैं, चाहते हैं कि बच्चा दूर भी ना जाए और संस्कार भी आ जाए, तो आप दिल्ली में ही हमें कहीं गुरुकुल बता दीजिए। तो मैंने 5 अच्छे गुरुकुलों का संकलन किया है, जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। वो इस प्रकार हैं और आप यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे गुरुकुल हैं। पहले नंबर पर है गुरुकुल गौतम नगर। गुरुकुल गौतम नगर हमारे स्वामी प्रणवानंद जी हैं, जो कि बहुत अच्छे सन्यासी हैं। इनके अनेक गुरुकुल चलते हैं। बहुत ही प्यारे सन्यासी हैं, बहुत ही पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। उनके सानिध्य में चल रहा है, वो वहाँ पे ही रहते हैं। उनके सानिध्य में अनेक आचार्य हैं, जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा जिनकी होती रहती है। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थी वहाँ पे अध्ययनरत हैं और हर प्रकार की सुविधा है। फीस भी वहाँ पे बहुत थोड़ी ली जाती है। 12,000 रुपये फीस वहाँ की है, जिसमें रहना, खाना पीना, वो सारी सुविधा आपको देते हैं। कुछ थोड़े बहुत खर्चे आपको और करने होते हैं, तेल साबुन इत्यादि के, वो आपको बता दिया जाता है एडमिशन के समय पे ही। नया सत्र प्रारंभ होगा, इसके बाद ही अप्रैल मई से ही सबके यहाँ, मई जून में ही सबके यहाँ एडमिशन होंगे। आप भी तैयार रहिए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए। इस सत्र में आप एडमिशन अवश्य कराएं। इस गुरुकुल में दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और प्राचीन शिक्षा भी दी जाती है। प्राचीन शिक्षा में वो आपको पाणिनि, व्याकरण, वेद आदि का अध्ययन कराते हैं। आधुनिक शिक्षा में आपको वो जो सांसारिक शिक्षा है, जैसे कि गणित, इंग्लिश, विज्ञान इत्यादि, इनकी शिक्षा देते हैं। खेल के लिए भी अच्छी सुविधाएं वहाँ पर है। हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। हर प्रकार के सर्वांगीण विकास बच्चों का कैसे हो, उन्हें हर चीज़ों में कैसे भेजा जाए, इस तरीके से करके बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। और बहुत कम पैसों में, लगभग 12,000 रुपये वहाँ की फीस है, ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये गुरुकुल गौतम नगर एम्स हॉस्पिटल है, उसके पास में ही है। नियरेस्ट मेट्रो एम्स ही है। आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं गुरुकुल को और अपना नए सत्र से आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। दूसरा जो गुरुकुल है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखिएगा। ये है गुरुकुल पौंधा, जो कि स्वामी प्रणवानंद जी के ही शिष्य हैं। डॉक्टर धनंजय, आचार्य धनंजय जी, वो चलाते हैं गुरुकुल पौंधा, जो कि देहरादून में है। और बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। यहाँ से अनेक छात्र आज अध्यापक आदि क्षेत्रों में, या कोई बाहर सर्विस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ का संचालन हो रहा है। वहाँ की फीस 20,000 रुपये 1 वर्ष की है और सारी सुविधाएं उसमें दी जाती हैं। बहुत अच्छे से आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा का संकलन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अनेक विद्यार्थी कई वहाँ के संपर्क में मुझसे भी आए, जिनसे मैंने बातचीत की, तो लगा कि हाँ, वास्तव में बहुत ही अच्छा अध्ययन आदि किया जा रहा है। डॉक्टर धनंजय जी बहुत ही त्याग तपस्या से, जो कि स्वामी प्रणवानंद जी के शिष्य हैं, उस गुरुकुल को चला रहे हैं, उस गुरुकुल को आगे बढ़ा रहे हैं, सारी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। फीस वहाँ की 20,000 रुपये, जिसमें रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें वो देते हैं। हर प्रकार की सुविधा देते हैं बच्चों को और प्रयास करते हैं कि बच्चे धर्मात्मा बने। दोनों प्रकार की शिक्षा वहाँ पे, आधुनिक शिक्षा भी है, प्राचीन शिक्षा भी है। तो ये सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो जो लोग भी दूर के हैं, देहरादून साइड के, वो लोग उस गुरुकुल में अवश्य जाएं, क्योंकि ये स्वामी प्रणवानंद जी से रिलेटेड गुरुकुल था। उन्हीं के शिष्य का गुरुकुल है। वही मुख्य रूप से तो वही है, बाकी उनके शिष्य देखते हैं। तो इसलिए मैंने इस गुरुकुल को साथ में जोड़ते हुए आपको दूसरा गुरुकुल बताया। तीसरा जो गुरुकुल है, वो गुरुकुल है महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम। आप आनंद धाम आश्रम जानते होंगे, हमारे पूज्य
सुधांशु जी महाराज जी हैं, उनका ये गुरुकुल है। वो कि जो कि आनंदधाम बक्कर वाला मार्ग है नागलोई में, वहाँ पे ये आश्रम है। उस आश्रम के अंदर ये गुरुकुल है, महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम। यहाँ पे बच्चों के परिधान से लेकर के उठना बैठना रहना खाना पीना सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। गुरुकुल 2 तरीके से चलता है। एक तो यदि आप गुरुकुल में सेवा के लिए जाते हैं तो गुरुकुल आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाता है, फ्री खिलाता है, फ्री रखता है। परंतु आप चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके अपना नौकरी इत्यादि करें तो वो आपसे 50 से 60 हज़ार रुपये का शुल्क लेते हैं, जिसमें वो आपको फिर रहना खाना पीना सारी व्यवस्था देते हैं। दोनों प्रकार की शिक्षा उस गुरुकुल में है, आधुनिक शिक्षा भी प्राचीन शिक्षा भी, जो कि उस गुरुकुल को बहुत ही यूनिक बनाती है, बहुत ही बढ़िया बनाती है। अभी तक मेरा वहाँ आना जाना सब कुछ हुआ है, मुझे इतना प्यारा गुरुकुल कोई लगा ही नहीं। जितने तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है व्यवस्था, भोजन इत्यादि की, सात्विक खाना मिलता है, जो कि सादा खाना आप सभी के घरों में बनता है, उसी प्रकार का वहाँ पे खाना है। और वो शाम सुबह इत्यादि जो गुरुकुल की दिनचर्या होती है सुबह से लेकर के, दिनचर्या के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो के अनुसार वहाँ की सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक की दिनचर्या होती है। उन्हीं में सुबह उनका 8 बजे नाश्ता होता है, 12 बजे भोजन होता है और रात्रि को 7 बजे भोजन होता है। तो इस तरीके से कर करके ये गुरुकुल है और बड़ा ही प्यारा गुरुकुल है। दोनों प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती हैं। एड्रेस मैंने आपको बताया कि आनंद धाम आश्रम में बक्कर वाला मार्ग पे नागलोई में ये आश्रम है। इस गुरुकुल का नाम है महर्षि वेद व्यास गुरुकुलम, जो कि आचार्य सुधांशु जी हैं। आप उनको यूट्यूब टीवी इत्यादि पे भी सुनते होंगे, बड़े प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं उनके। तो वहाँ ये आप 3रे नंबर का गुरुकुल आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। जो 4थे नंबर का गुरुकुल है वो श्रीमद दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, ये खेड़ा खुर्द है, दिल्ली में ही है। इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य सुधांशु जी ही हैं, परंतु ये दूसरे सुधांशु जी हैं। ये गुरुकुल खेड़ा खुर्द में है, इसके आचार्य सुधांशु जी हैं। तो ये सुधांशु जी वो नहीं है जो मैंने आपको बताया, दूसरे सुधांशु जी हैं। इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारे माध्यम से, आप इनसे बातचीत करके उस गुरुकुल का भ्रमण कर सकते हैं। बहुत ही पुरुषार्थ से गुरुकुल चलाते हैं और पूरी तरीके से वैदिक पद्धति पे आधारित है। व्याकरण शास्त्र इत्यादि का सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन कराया जाता है और पूरी तरीके से बच्चों की भविष्य का ध्यान रखा गया। उन्हें अनेक अनेक क्षेत्रों में भी भेजा जाता है यहाँ से, कि बच्चे आगे जा करके अनेक अनेक क्षेत्रों में काम करें और इन्हें खेल योग ध्यान इत्यादि में भी बढ़ावा आचार्य जी द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत प्यारा गुरुकुल वहाँ पे खेड़ा खुर्द दिल्ली में चलाया जा रहा है। आप एक बार दिल्ली वहाँ जा करके पूरे गुरुकुल का परिसर देखें, आचार्य जी से बात करें और अगर आपको समझ में आता है तो एडमिशन भी अपने बच्चे का अवश्य कराएं। बहुत ही अच्छा गुरुकुल है ये। यहाँ पे रहना खाना पीना सारा वातावरण बहुत ही सात्विक है, एक बार आपको अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला गुरुकुल है वह सांगोपांग वेद विद्यापीठ टटेसर, दिल्ली में, टटेसर एक स्थान है वो दिल्ली में, वहाँ पे ये गुरुकुल है। और इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य हनुमत प्रसाद जी है, जो कि यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं। इनका नंबर आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगा और ये बहुत ही प्यारे गुरुकुल का संचालन करते हैं। सबसे मुख्य विशेषता इस गुरुकुल की क्या है कि यहाँ पे वेद वेदांगों को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। अपने शास्त्रों को कैसे अध्ययन करना है, उसका कैसे अध्यापन कराना है, बच्चों को तैयार करके आचार्य बनाना, स्नातक बनाना, ये फ्री सेवाएं भी उन बच्चों के लिए देते हैं जो बच्चे थोड़ा कम ऐसे परिवार से आते हैं जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा फीस न दे पाएँ, तो ये फ्री गुरुकुल भी चलता है। तो यहाँ पे भी आप अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास ज़्यादा धन की व्यवस्था नहीं है, तो आचार्य हनुमत प्रसाद जी के से आप संपर्क कर सकते हैं और उस गुरुकुल में जा करके वहाँ पे भी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मुख्य रूप से वेद वेदांगों पे आचार्य जी का ज़्यादा फोकस रहता है और वो चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे अच्छे बने निकलें, उसके लिए सारा प्रयास भी किया जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर के उसके बाद बच्चों को जागरण व्यायाम इत्यादि, फिर उसके बाद संध्या स्नान आदि, फिर संध्या वंदन यज्ञ हवन और फिर उसके बाद बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। दोपहर में फिर भोजन करते हैं, फिर उसके बाद कक्षाएं चलती हैं, फिर शाम को बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, फिर उसके उपरांत वो फिर संध्या वंदन करते हैं, उसके बाद फिर भोजन आदि करके दुग्धपान करके वो रात्रि में अध्ययन करके सोते हैं। इस प्रकार की यहाँ की पूरी दिनचर्या है जो कि आचार्य जी बहुत अच्छे से देखते हैं। आप एक बार इनके नंबर पर कॉल करके, या आप दिल्ली में रहते हैं तो आप एक बार जा करके अवश्य पता कर लें। और बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। तो ये 5 गुरुकुल का संकलन मैंने आपको बताया। इनमें पूरी डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो मैं इन लोगों का नंबर आपको दे दूंगा। आप इन लोगों के नंबर से पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि इन लोगों को भी आप ज़्यादा फ़ोन करके परेशान न करें। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जितनी जानकारी ले लें वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, आप लोग प्रयास करेंगे कि आप गुरुकुल में सीधे चले ही जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप हमसे भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी दिन भर कॉल आती है तो कॉल उठना बड़ा नामुमकिन सा है और उठ भी नहीं पाता है, यथार्थ तो यही है। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप मैसेज करेंगे तो 1-2 दिन में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग प्रयास करें कि अपने बच्चों का भविष्य उनको संस्कारवान बनाएं, उनको अच्छा बनाएं, धर्म के रास्ते पे चलाएं, जिससे वो दुनिया समाज में कमाएं खाएं तो बिल्कुल, लेकिन परम पुरुषार्थी बन करके समाज में नाम रोशन भी करें, जिससे समाज की छवि अच्छी हो और उनका व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा हो और एक अच्छा परिवेश का निर्माण होगा। फिर से भारत हिंदू राष्ट्र के जो मुहिम है, जो हिंदुओं के कर्तव्य हैं, उनको समझेगा। और आप सभी जब बच्चा विद्वान होगा तो माता पिता विद्वान होंगे, जो साथ जुड़ेंगे वो भी विद्वान होंगे। इस तरीके से करके सबका जीवन पवित्र होगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, इन गुरुकुलों में जाएं और जा करके पता करें। पता करने के बाद जो शेष जानकारी होगी या कोई समस्या होगी तो हम बैठे हैं आपके लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।